इंटीरियर के हवाले से एक्शन लिया। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ स्पीकर साहब कि आपने सीडीए वालों को बुलाया है, मिनिस्टर इंटीरियर आते नहीं हैं, मिनिस्टर इंटीरियर मौजूद नहीं होते हैं। आप एटलीस्ट सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलाएं, सेक्रेटरी इंटीरियर को समन करें। बहुत सारे सवाल जवाब पिछले 4 महीने से इंटीरियर मिनिस्ट्री का नहीं हुआ है। मिनिस्टर इंटीरियर आखिर हैं कहाँ, हमें उनको ढूंढ के लाया जाए, उसको ढूंढ के लाया जाए ताकि हम उनसे सवाल कर सके। इंटीरियर मिनिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने एक सर पता नहीं ये सीडीए का बंदा आया है, लेकिन यू मस्ट कॉल, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, यू मस्ट कॉल द सेक्रेटरी इंटीरियर कि हमें जवाब दे। मलिक इब्रार साहब सप्लीमेंट्री। सर मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा कि जो इस्लामाबाद का पोश एरिया है सेक्टर, वहाँ तो जो सेंट्री वर्कर हैं इसके इर्द गिर्द जो सेक्टर हैं वहाँ इनकी तादाद है ही नहीं और सफाई का निज़ाम बेहतर नहीं है। तो मेहरबानी करके इनकी जो तादाद है वो बताई जाए या उसको कितनी है और इस्लामाबाद के किन किन सेक्टर में कितने कितने लोग काम कर रहे हैं और इनके मामलात किधर जा रहे हैं। सर ये सारी चीज़ें जो हैं सामने आनी चाहिए, क्योंकि बहुत जिधर भी जाएं इस्लामाबाद में हर तरफ हालात इतने अच्छे नहीं हैं। जी डॉक्टर दर्शन साहब। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। बिल्कुल पूरे इस्लामाबाद में जो भी सेक्टर्स हैं या जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे सैनिटरी वर्कर्स हैं, जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कितने लोग काम करते हैं, वैसे तो उनको फ्रेश क्वेश्चन देना चाहिए था, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि उसमें 90 लोग काम करते हैं और उनके पास पूरी किट्स भी हैं, वो हर जगह अवेलेबल भी होते हैं और जहाँ पे भी ये कोई कंप्लेंट्स भी आती हैं तो वहाँ भी पहुँच जाते हैं और रूटीन में भी वो वहाँ पे सफाई सुथराई करते रहते हैं। शुक्रिया। नहीं ये देखें, ये सवाल था जिसमें सैनिटरी वर्कर्स के बारे में था, तो यू मस्ट हैव द फिगर्स। आपको क्यों नहीं सीडीए प्रोवाइड करता कि कितनी फिगर्स हैं, कितने इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, किस सेक्टर में, ये इनकी जिम्मेदारी है सीडीए की। जी डॉक्टर साहब। सर मैंने बताया कि 90% हैं जो सैनिटरी जो पाइपलाइंस में नीचे जाते हैं जो सफाई करते हैं, 90 लोग हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नवीद आमिर साहब। नवीद आमिर साहब नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन समीना खालिद गुरकी साहिबा। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 143। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। मुझे इन्होंने जी जवाब तो दिया है, लेकिन मेरा सवाल इनसे है सप्लीमेंट्री कि ये जब भी कोई डेलीगेशन या सरबराह बाहर से आते हैं उसकी तैयारी के लिए ये बहुत ज़्यादा खर्च भी होता है और हम वेलकम भी करते हैं दिल से अपने आने वाले मेहमानों को। ये जो शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें इन्होंने जो है, मेरा सिर्फ ये इनसे पूछना है कि इस पे कोई चेक एंड बैलेंस भी है। सीजन ऑनरेबल मेंबर्स, आप जो मेंबर बात कर रहे हैं उनके आगे ना खड़े हुआ करें। वो तो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, तो इतना खर्चा करने के बाद कोई ऐसा प्लान है कि कोई परमानेंट इस तरह का इसका सोल्यूशन हो। सीजनल जो ये करते हैं प्लांटेशन, उसके अलावा कोई परमानेंट भी हो जिससे हम लोग वक्ती तौर पे जो है ना काम करें, हम परमानेंटली उसको लेके आगे चले। जी डॉक्टर दर्शन साहब। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। ये बिल्कुल इसमें चेक एंड बैलेंस होता है, जैसे हमारी ऑनरेबल मेमन साहब ने पूछा कि ये जो भी काम हुए पूरे ये टेंडर्स के थ्रू हुए और उसमें भी जो लोएस्ट बिड थी जिनकी, उनको काम दिया गया। बाकी ये जो पूछ रही है कि ये आइंदा के लिए कैसा सीडीए काम करता रहता है और रूटीन में होते रहते हैं, क्योंकि ये शंघाई कॉन्फ्रेंस थी और उसी में पूरी दुनिया से लोग आ रहे थे, तो उसको और खूबसूरत सजाना था, तो इसी वजह से ये किया गया था। जो उन्होंने सवाल किया, उन्होंने किया कि ये 27 मिलियन इसके ऊपर खर्च हुआ है, कोई परमानेंट आपके पास इलाज है कि परमानेंट ब्यूटिफिकेशन रही है, बार बार ये पैसे खर्चना, वो ये उनका सवाल था। जी डॉक्टर दर्शन। जी मैंने उनको यही बताया कि परमानेंटली वो काम करते रहते हैं। आपने खुद भी देखा होगा कि इस गवर्नमेंट में ये पहले से ज़्यादा खूबसूरत इस्लामाबाद बन गया है। ये तो सिर्फ शंघाई कॉन्फ्रेंस की वजह से स्पेशल मेयर्स करने पड़े, और वो कह रही हैं कि कोई परमानेंट अरेंजमेंट कर सकते हैं कि ये बार बार खर्चा ना करना पड़े। जी बिल्कुल करेंगे। अभी इसको आइंदा के लिए परमानेंट अरेंजमेंट करेंगे और उसको इंश्योर भी करेंगे। वो क्या करेंगे फिर आप बताइएगा। ठीक है सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इस पे और भी क्वेश्चन हैं। नुज़रत सादिक साहिबा सप्लीमेंट्री। जी शुक्रिया।
जनाब स्पीकर। मेरा एक कॉम्प्लीमेंट मैंने करना था कि इन्होंने जो इतना अच्छा ब्यूटिफिकेशन की थी SCO के हवाले से, तो आया क्या ये इस पे सोच रहे हैं कि नेक्स्ट कोई इवेंट होगा तो बच्चों को दिखाने के लिए, आम पब्लिक को यहाँ आने के लिए उनको मौका दिया जाए, टाइम दिया जाए, ताकि वो देखिए आके और इन्जॉय करें। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर दर्शन साहब। जी सर, शुक्रिया। और ये बिल्कुल ठीक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। ऐसा था, अगर वो जो जब ये मेहमान आए थे उनसे एक दिन पहले, एक दिन के बाद ये पूरा खोल दिया गया था, सब लोग देख सकते थे, काफ़ी लोग आए भी थे, उन्होंने यहाँ पे फ़ोटो भी निकाले और बहुत अच्छे तरीके से इनको देखा भी था। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ताहिरा औरंगजेब साहिबा। थैंक यू स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 144। आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। ये आंसर में इन्होंने बताया कि 4 मुल्कों में 10 रजिस्ट्रेशन ऑफिस खोले गए हैं। तो मेरा ये सवाल है कि स्कॉटलैंड और बेल्जियम में कब तक नादरा के रजिस्ट्रेशन ऑफिस खोले जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी बहुत से लोग पाकिस्तान से भी हैं और वैसे भी लोगों को वहाँ दिक्कत है। थैंक यू जी। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब डॉक्टर दर्शन। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। वैसे मैं अपनी बहन को ये बताता चलूँ कि इसी में जो है ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिससे वो होते हैं, ये तो कुछ जगहों पे ये खुले हुए हैं, बाकी जगहों पे तो वो सब ऑनलाइन करते हैं। बाकी जैसे स्पेसिफिक इन्होंने पूछा है तो वो मैं कंफर्म करके इनको मैं बता दूँगा। जी। सप्लीमेंट्री शगुफ्ता जमानी साहबा। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि शनाख्ती कार्ड के इजरा में जब कोई गलती हो जाती है नाम में, तो उसकी तब्दीली के लिए भी दोबारा फीस ली जाती है। तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि अगर कोई गलती डिपार्टमेंट की तरफ से हुई है या जिसने अप्लाई किया है उसकी तरफ से हुई है, नामों की क्योंकि छपाई में ही गलती होती है, तो उस बंदे पे दोबारा बर्डन क्यों डाला जाता है? तो क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि वो फीस जो है वो माफ़ की जाए और शनाख्ती कार्ड दोबारा उसको सही तरतीब से बनाया जाए? जी। डॉक्टर दर्शन साहब। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं ये कहूँगा कि अगर वो फ्रेश क्वेश्चन दे दें तो हम उनको तसल्ली बख्श जवाब भी दे देंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन लेके उनको बता भी देंगे। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ, ज़रा सुन लीजिए। हमारे पास यहाँ स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स ऑफ प्रिंसेस सुल्ताना डिग्री कॉलेज